हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। एंड मैंने ये सीरीज़ इसलिए बनाई है बिकॉज वाइल आई वाज लर्निंग टेंसरफ्लो आई हैड गॉन थ्रू सो मैनी प्रॉब्लम एंड इंटरनेट पे कोई भी सीक्वेंस ऑफ टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल एलैबोरेटेड वे में अवेलेबल नहीं था। साथ में नन ऑफ देम इज़ अवेलेबल एट हिंदी। आज ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस सीरीज में ऑलमोस्ट 22 लेक्चर्स हैं जो आपको सीक्वेंशली टेंसर फ्लो के इनसाइट के बारे में बताते रहेंगे। एंड जो भी जुपिटर नोटबुक और पाइथन स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो आपको गिट पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स। आपको बस कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे गिट का लिंक अवेलेबल है, आप यू कैन डाउनलोड इट। और अगर आपको उनकी डिस्क्रिप्शन सुननी है तो यू कैन कम टू माई चैनल एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। आज मैं आपको टेंसर फ्लो के बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब टेंसर फ्लो पे काम करने स्टार्ट कर रहे हो तो लेटर ऑन यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड like that because it is not very simple as much as Python is. Time, let's start from the tutorial 1. Okay, पूरी सीरीज देखने तक प्लीज हैव पेशेंस, यू विल अंडरस्टैंड इट। आपको ये खुद भी ट्राई करना है। डोंट कॉपी पेस्ट दिस कोड, ट्राई टू राइट समथिंग योर ओन। ओके, सो हियर वी गो। ठीक है, सो इन दिस ट्यूटोरियल मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको टेंसर फ्लो के कांस्टेंट, वेरिएबल और सेशन क्रिएशन के बारे में ही बताऊंगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ क्लासीफायर डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंसर फ्लो एंड सीक्वेंशियली वी विल गो फॉर deep learning module where we can design the CNN and later on we'll move toward the application perspective of deep learning. Okay, so आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्यूटोरियल 1 में कि how we can design constant, variable and session, develop a session and how we can utilize the built-in function who is available in TensorFlow for our own sake. So prior to that thing, I wanted to give you a brief introduction why TensorFlow comes into existence. It is developed by Google. So entire purpose of TensorFlow is to have so-called computational graph that can be executed much more efficiently than if same calculation if we'll do on directly on Python or NumPy. TensorFlow NumPy से भी ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज इंटायर कंप्यूटेशन जो भी कंप्यूटेशन टेंसर फ्लो में चलती है, ठीक है, उसको ऑन द कोड साइड टेंसर फ्लो ग्राफ को पता होता है कि इट शुड बी एग्जीक्यूटेड टिल द एंड ऑफ द टाइम एंड सेशन जब तक क्लोज नहीं होता वो उस कंप्यूटेशन फास्टर वे में उसके साथ चलती रहती है। वाइल इन केस ऑफ NumPy सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन एक बार में चलता है, टेंसर फ्लो के साथ ये नहीं होता। मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इनसाइड अ सेशन एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में आपका ग्रेडियंट, वेरिएबल, ग्राफ एंड मॉडल परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकता है। TensorFlow can be automatically calculated the gradient that can be needed to optimize the variable of the graph, so-called make model perform better, and this is because the graph combination of simple mathematical expressions, so the gradient of entire graph can be calculated using chain rule for the derivatives. सो TensorFlow का एक और एडवांटेज है, आप इसको CPUs और GPUs, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों में यूज़ कर सकते हो। गूगल ने इवेंचुअली TPUs, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, सेपरेटली बिल्ड किया है हु इज़ फास्टर देन GPUs। सो ये TPUs को भी सपोर्ट करता है। लेटर ऑन आपके वाइल यू विजुअलाइज द टेंसर ग्राफ इन फर्दर 4th और 5th सीरीज ऑफ दिस ट्यूटोरियल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि 80 to 90% टेंसर आपका TPUs को सपोर्ट करता है, जिससे ये कंप्यूटेशन और फास्ट हो जाती है और आप मैसिव डाटा को भी प्रोसेस कर सकते हो, उससे ट्रेन कर सकते हो विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नॉट अवेलेबल इन अदर लाइब्रेरीज, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज। सो देखिए, टेंसर फ्लो के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेंसर फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि आपको प्लेस होल्डर बनाना होता है टू फीड द इनपुट इनटू द ग्राफ।
ओके। सो प्लेस होल्डर आपका कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, लेकिन मुझे उसकी थोड़ी सी एडवांटेज बताना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, ठीक है। बेसिकली प्लेस होल्डर इज TensorFlow way of allowing developer to inject data into the computation graph through placeholder which is bound inside some expression. Okay, आप प्लेस होल्डर को सेपरेटली डिजाइन कर सकते हो और आपको उस आपको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ओनली द एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू कैन यूज एक्सटर्नल सोर्स फॉर द डाटा, एंड प्लेस होल्डर में आपको केवल उनका साइज डिफाइन करना होता है. द एडवांटेज ऑफ प्लेस होल्डर दैट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट ऑपरेशन and the computational graph in general without needing to provide the data in advance for that, and the data can be added at runtime from the external source. Okay, runtime में आप ऐड कर सकते हो. ये आपको लेटर ये आपको इस ट्यूटोरियल में ही पता चल जाएगा. ओके, बाकी आपका मॉडल वेरिएबल है, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, लेटर ऑन सेक्शन में आपको डिफाइन करेंगे हम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका मेन प्रोग्रामिंग पार्ट में आना चाहता हूँ. ठीक है, देखिए आपका जो TensorFlow है ये बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए आप गूगल में कहीं से भी देख सकते हो. अगर आप TensorFlow, ठीक है, पिप इंस्टॉल TensorFlow, आप लाइनक्स में काम कर रहे हो और विंडोज़ में आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको एनाकोंडा के साथ डाउनलोड करना पड़ेगा. ये एंटायर ट्यूटोरियल मैंने पाइथन 3.5 में बनाया है. ओके, सो बट इट इज़ कंपैटिबल टू अदर वर्जन ऑफ पाइथन एज वेल. ठीक है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिंपल से सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन TensorFlow के साथ डील कर सकते हो. यू कैन डू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, argument max and all. You can also find out the inverse of any matrix. You can find out the determinant of any matrix. TensorFlow लर्न करने से पहले आई एम ऑलरेडी प्री अज्यूमिंग कि आपको लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, बिकॉज उसके बिना आप TensorFlow पे काम नहीं कर सकते. ठीक है, सो आई एम जस्ट लेट मी स्टार्ट. ठीक है, सो फॉर importing TensorFlow all you need to write that import TensorFlow STF. ओके, यहाँ पे मैं कुछ ये प्लेस होल्डर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि प्लेस होल्डर वेरिएबल यूज टू फीड इनपुट इनटू द ग्राफ. ठीक है, मैं डायरेक्टली ग्राफ में इनपुट फीड नहीं करा सकता, तो आई नीड टू डिक्लेयर प्लेस होल्डर. ठीक है, राइट नाउ मैं इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करने वाला हूँ. मल्टीप्लिकेशन बिटवीन x एंड y एंड विच इज सक्सेसिवली एड विद u. So I need to define declare placeholder x, y and u. Okay, तीनों के तीनों float type variables होंगे. ठीक है, और I can also name them x, y and u. Name as x, name as y and name as u. Okay, मेरा आउटपुट z की फॉर्म में होगा. ठीक है, जो कि सक्सेसिवली पहले x and y को मल्टीप्लाई करेगा with the help of built-in function in TensorFlow tf.multiply. ठीक है, x and y and which is successively add with u. Okay, and I name this output as z. Okay, I can do this operation by many way, but I can start with session. Okay, session means what we are basically doing, we are creating initializing the graph. Okay, मैं session initialize कर रहा हूँ यहाँ पे tf.session as session. ठीक है, ये सेक्शन आपका टेंसर बोर्ड के लिए टेंसर बोर्ड में मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट कमेंट. ठीक है, and what I need to do inside a session, I need to initialize I need to feed the value of x. I need to declare it x, y and u और आउटपुट z के फॉर्म में लूँगा, मतलब गेट करना चाहता हूँ. बेसिकली z is a multiplication of x, y and it shall get added to u later on. So ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है. ओके, what I need to do, I need to put the value of x. ओके, ये फॉर्मेट होता है सेशन में कुछ भी देने का. बेसिकली मैं सेशन को रन करता हूँ. ठीक है, आउटपुट मुझे इन द फॉर्म ऑफ z चाहिए. ठीक है, पहला फीड डिक्शनरी में मुझे जितने इनपुट वेरिएबल फीड कराने मैं उनको फीड कराता हूँ. हर इनपुट वेरिएबल का नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, x, y एंड z. सो x स्टैंड फॉर 2, y स्टैंड फॉर 3 एंड u स्टैंड फॉर 4. ओके, लेट्स मेक इट सिंपल. 2 multiplied by 3 is equal to 6 plus 4 is equal to 10. So when I run this program, I'll get an output of 10.
आई कैन डू इट मेनी वे. मैं यहाँ पे एज मैंने ये फ्लोट टाइप लिया है, आई कैन चेंज दिस वेरिएबल 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 एंड शेल बी एडेड बाई 49. So I'll be getting output some floating variable 57.64. So ये न्यूमेरिक मैथमेटिकल कंपटीशन हम कितने भी तरीके से कर सकते हैं. जब तक मेरा सेशन क्लोज नहीं होगा इट्स कीप्स ऑन रनिंग. ठीक है, मैं ठीक है, टेंसर फ्लो के साथ एक बिल्ड इन प्रॉब्लम है कि ये मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता. तो अगर मुझे दोबारा कोई अनदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें मुझे जेड आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे अनदर टाइप ऑफ आउटपुट चाहिए जो कि मल्टीप्लाइड एंड एडिशन के अलावा भी कुछ करना है, तो मुझे सेशन को क्लोज करना पड़ेगा. अनटिल अनलेस ये सेशन चल रहा है आई कैन डू द सिंगल ऑपरेशन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड कि हम और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, टेंसर फ्लो के साथ हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल टेंसर बना सकते हैं. इट्स रियली सिंपल. सो मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट करूँगा रैंडमली विद द हेल्प ऑफ numpy. आई इम्पोर्ट numpy एज np. ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स जनरेट करूँगा. द डायमेंशन इज़ 5x5 इन द फॉर्म ऑफ एरे. ठीक है, np रैंडम 5x5, ये अनदर 2 डायमेंशनल एरे और थर्ड 2 डायमेंशनल एरे. आई कैन मेक द मल्टी डायमेंशनल एरे और टेंसर फ्लो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे को भी सपोर्ट करता है. बट यू विल अंडरस्टैंड इन लेटर सेक्शन ऑफ द दिस ट्यूटोरियल सीरीज. ठीक है, उसके बाद मैं हर एक टेंसर को, हर एक नंपाई एरे को कन्वर्ट कर दूंगा टेंसर एरे में. कन्वर्ट टू टेंसर, कन्वर्ट टू टेंसर, कन्वर्ट टू टेंसर. दिस इज रियली सिंपल. ओके, इसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मतलब टेंसर फ्लो आपका कॉस, साइन एक्स, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. सो प्रायर टू doing anything I wanted to get cos. What will be the matrix multiplication का सिंटैक्स है matmul. ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग m1 m2. ठीक है, एंड मैं उसका कॉसिकेंट लूंगा इन द जो कि मुझे मैट कॉस्ट द मल्टीप्लिकेशन और इसको ठीक है. आई कैन ऑल्सो डू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स. I also find the determinant of any matrix. So what I'll do, okay guys, I'm making this comment, this section. Let's run. तो हम तीनों का आउटपुट देख पाएंगे. Then we can see the sum of sorry. Okay, ये मैट्रिक्स सम है. Then we can go for determinant. We can find the determinant. Date, another bracket, and then okay.
So I can do this simultaneously. So let's see the output of all three. The cosecant of matrix multiplication of M1 and M2, the sum of the mat product, of M2 and M3, the determinant of mat sum. Okay, let's run again. So this part stands for the cosecant of cosecant of matrix multiplication of M1 and M2. This part stands for the sum of M2 and M3. Okay, and this is the determinant value of matrix sum. This matrix, अगर आप इसे manually calculate करोगे, you will get determinant like this. So you can also find inverse and other built-in function. So thank you guys, thanks for watching this. आपको ये notebook git पे available है, comment section में मैंने डाला है. You can also hire any of tutor by click on hire button. So I hope you like it. In the next session मैं आपको on the code side KNN classifier बनाना सिखाऊंगा with the help of TensorFlow on credit card fraud dataset. Just wait for some time. Okay, thank you guys, thanks for watching this.